प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ठीक कर रहे हैं। और भजन संहिता का 91 में ये कहा गया है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और परमेश्वर हमें हमेशा यही कहते हैं कि हमें उनके ऊपर भरोसा रखना है। और परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम उनके दिल के पीछे चले, उनके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कमजोर हैं। और जब एक कमजोर व्यक्ति एक सर्वशक्ति के साथ जब मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उनके ऊपर भरोसा रखें। जैसे इस वचन में कहा है कि जब हम उनके ऊपर भरोसा रखेंगे, उनके ऊपर निर्भर होंगे, तो वो हमारी रक्षा करेगा। अगर आप ये पूरा वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, अंत में भी यही लिखा है कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद देंगे, वो हमें कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कराएंगे, वो हमें वो इज्जत देंगे। और जब भी हम उन्हें पुकारेंगे तो वो हमें उनका जवाब भी देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनके ऊपर भरोसा रखें, हर रोज भरोसा रखें। और आइए इसी के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर यीशु, मेरी मदद कर परमेश्वर, कि मैं हमेशा तुझ पे निर्भर रहूं, ना कि अपने आप के ऊपर निर्भर रहूं। उसी तरह जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, वो तुझ पे निर्भर रहे परमेश्वर, क्योंकि हम जो है कमजोर है और हमें सिर्फ और सिर्फ ताकत तुझी से मिल सकता है परमेश्वर। इसलिए तू हमारी मदद कर और हमारा साथ तू दे परमेश्वर। और मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के आगे का जो सर्विस है तू उसे चला, तू हमसे बात कर और हमारे दिलों को तू बदल। और ये सब मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, आमेन। तो आइए इसी के साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उनकी आराधना करते हैं।
यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम रिहाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, चाहे दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुम दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम है जिंदगी, वो नाम
नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा आराधना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा आराधना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। क्रोतोन बोल के एक जगह था, यीशु मसीह पैदा होने के 500 साल के पहले। वहां पे एक व्यक्ति था माइलो। वो व्यक्ति क्या किया मालूम है? स्टेडियम में बैल को उसका कंधे पे रख के पूरा घूमता था। एक बैल को कंधे पे उठा के घूम सकता था वो आदमी, इतना ताकतवर था वो आदमी। वो आदमी का ताकत है ना, शारीरिक रूप से बहुत बड़ा था। वो व्यक्ति कुश्ती का चैंपियनशिप में 32 बार जीता है। 4 साल में एक बार आएगा, वो 32 बार जीता है। मतलब बुजुर्ग होके मरने तक वो जीत के ही रहा। ये व्यक्ति का ताकत इतना कैसे बढ़ा मालूम? उन्होंने क्या किया? जब एक बछड़ा पैदा होता है उसको जाके उठाता है, हर दिन जाके उस बछड़ा को उठा के रहता है जब तक वो बैल बनेगा तब तक। ये हर दिन उठाने की वजह से जब वो बछड़ा बैल बन जाता है तब भी उसको उठाने के लिए होता है, क्योंकि हर दिन वो उठा के खुद का ताकत को बढ़ा दिया। ये व्यक्ति का शारीरिक सामर्थ्य। आज का पढ़ाई महान विश्वास का जीवन। विश्वास का जीवन कैसे जीना है? देखिए, ये व्यक्ति शारीरिक रूप से कुश्ती में बढ़ने के लिए, बैल को गंदे पे उठाने के लिए हर दिन जाके, जैसा एक बछड़ा को उठा के ये बछड़ा बैल बनने तक हर दिन उठा के रहा। इसके वजह से बैल बनने के बाद भी उसको उठाने के लिए, गंदे पे उठाने के लिए उसको हुआ। वैसा एक कुश्ती हर दिन विश्वास में चल के मतलब विश्वास का निर्णय लेके, विश्वास का काम करके एक दिन महान विश्वासी बन जाता है। हम वो कैसे बनना है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाइबल में बहुत सारे ऐसा व्यक्तियों हैं, परमेश्वर का उपयोग हुआ पात्र बहुत सारे लोग हैं। उसमें 4 लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे: अब्राहम, नोआ, दावीद और मरियम, जो यीशु को पैदा किया। ये हमारे लिए एक मामूली सी शिक्षा हो सकता है, मगर इसको सच्ची तरह से आप समझ के अपनाएंगे ना, हम सब परमेश्वर के लिए महान विश्वास का जीवन जी सकते हैं। चलिए हम देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इब्रानी का पुस्तक 11वां अध्याय 1 वचन। इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। देखिए, हम जो चीज नहीं देख पाते हैं उसको परमेश्वर करके दिखाएगा, वो परमेश्वर में हो जाएगा, ऐसा बोल के विश्वास करना ही सही विश्वास है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अब्राहम, उसका जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्पत्ति का पुस्तक में 12वां अध्याय में पहला 3 वचन हम पढ़ेंगे, हमको यह समझ में आएगा परमेश्वर ने अब्राहम को उनका घर छोड़ के, देश छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब संस्कृति छोड़ के बाहर आके जो जगह परमेश्वर देगा, जो देश परमेश्वर दिखाएगा, उस देश के तरफ चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम भी चला, एक एक कदम बढ़ा के अब्राहम ने चला। उसके वजह से विश्वास का बाप, पिता बन गया अब्राहम। बाइबल खुद बोलता है। वो कैसे बना? उसका पत्नी पूछा होगा ना, कहां जा रहे हैं हम? थोड़ा सोचिए ना, क्या है वो शहर में यहां पे जो नहीं है? हमारा परिवार सब छोड़ के चलना है क्या? परमेश्वर ऐसा बोलता है क्या माँ बाप को छोड़ के जाओ बोल के? बोला ना। देखिए, अब्राहम के जीवन एक उदाहरण है हमारे लिए, एक अच्छा उदाहरण है। अब्राहम को देख के हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर ने वो बहुत बड़ा कार्य करने के लिए व्यक्ति को बुलाया। वो व्यक्ति पहला कदम बढ़ा के परमेश्वर में आगे जाने के समय उस व्यक्ति का जीवन सिर्फ नहीं बदला, उस व्यक्ति के द्वारा उनका पत्नी, उनके साथ जाने वाले लोग और आया हुआ पीढ़ी वो भी
उसकी वजह से बदला। एक व्यक्ति परमेश्वर का बात सुन के विश्वास में कदम बढ़ाने की वजह से एक बहुत बड़ा देश आया, इजराइल का देश। मालूम है, इस अब्राहम ने जो कदम बढ़ाया, हर दिन उसको सवाल आया होगा, मैंने घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, पूरा उनका संपत्ति छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, परमेश्वर आपको क्या करने के लिए बोल रहा है? क्या छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? परमेश्वर आपको आपका देश, घर, परिवार, माता पिता छोड़ के जाने के लिए बोल रहा है क्या? ऐसा बोलेगा तो आप क्या करेंगे? आपको बस अब्राहम ने क्या किया वही करना है, कदम बढ़ाइए। हर दिन आप यीशु मसीह में, परमेश्वर में एक एक कदम बढ़ाने के समय आपको तकलीफ आएगा, क्योंकि अभी यहां पे देखिए तो अब्राहम जो चीज नहीं देखा उसके ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर को विश्वास करके गया। जो चीज बिना देखे भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर ने जो देश के बारे में बात किया, उस देश को अब्राहम जाना नहीं है, उनका परिवार नहीं जानता है, कोई भी सुना नहीं उस देश के बारे में। वो देश नहीं था, परमेश्वर ने ऐसा देश बनाने वाला था। देखिए, अब्राहम उसका बीवी के पास ऐसा बोलेगा तो बीवी विश्वास करेगा क्या? परमेश्वर आपको विश्वास में बड़ा काम करने के लिए बुलाने के समय पहला काम क्या करना मालूम है आपको? एक कदम बढ़ाना है। पहला एक कदम बढ़ाना है। उस कदम बढ़ाने के समय आपका विश्वास दिखता है, आप परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले बोल के दिखता है। आप आगे बढ़ा के जाने के समय आपके पीछे आने वाले लोग भी विश्वास का कदम बढ़ाएंगे। अब्राहम विश्वास का कदम बढ़ा के हर दिन, जैसा मिलों ने हर दिन जाके बछड़ा को उठाया, वैसा अब्राहम हर दिन विश्वास का कदम बढ़ा के आगे बढ़ा। इसके लिए विश्वास का पिता है अब्राहम, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 7वां वचन, दूसरा कोरिन्थियों 5:7 खोलिए, पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हाँ, विश्वास से हम चलते हैं। देखकर नहीं, विश्वास पे चलते हैं। यहां पे मैं नोआ का बारे में बोलना चाहता हूं। नोआ एक व्यक्ति था, उन्होंने एक बहुत बड़ा नाव बनाया। ये नाव इतना बड़ा था, लोग देख के पूछ सकते हैं, कोई भी देखेंगे ना आके पूछेंगे, नोआ क्या बना रहे रे इतना बड़ा, कैसे, क्या है, किस चीज के लिए बना रहे? नोआ क्या बोला होगा? बारिश आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, उस समय परमेश्वर हमको सुरक्षित रखने के लिए एक नाव बनाने के लिए बोला है, इसलिए मैं बना रहा हूं। लोग हंसेंगे, ये बाढ़ क्या है रे, बारिश क्या है, हाँ कैसे आएगा बारिश, ऊपर से पानी गिरेगा, अरे बोल के हंसेंगे। कभी कभी परमेश्वर आपको बुलाने के समय कुछ काम करने के लिए लोग हंसेंगे, लोग को पसंद नहीं आएगा, लोग को समझ नहीं आएगा। आपको परमेश्वर एक बड़ा काम के लिए बुलाने के समय आपको बस उस काम में निर्भर रह के करना है। देखिए, हर दिन कदम बढ़ा के अब्राहम ने विश्वास दिखाया। हर दिन परमेश्वर जो काम दिया वो काम करके नोआ ने विश्वास दिखाया। जब एक बूंद का पानी भी नहीं गिरा, नोआ ने कम से कम 90 साल, 80 और 90 साल, 100 साल भी बोलते हैं कोई, वो वही काम करके रहा। वैसा विश्वास के अनुसार हर दिन हम काम करेंगे ना, हमारे जीवन एक बहुत बड़ा विश्वास का जीवन बन जाता है। आलसी में नहीं बैठा, सवालों पूछने के समय थक गया हूं मैं, अभी मुझे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा बोल के नहीं बैठा। आप नहीं देंगे तो नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। हर दिन परमेश्वर ने जो काम दिया वो काम को विश्वास योग्य बन के नोआ ने किया और आया बारिश, और उसके बाद सब लोग देखा। आपको जो काम के लिए परमेश्वर बुला रहा है उस काम को आप पूरा दिल से कीजिए, और एक दिन आएगा लोग देखेंगे और समझ पाएंगे। उस समय वो लोग बोलेंगे वो महान विश्वास का जीवन जिया। वो सुनना चाहते हो?
तो नोआ जैसे हर दिन, अब्राहम जैसे हर दिन विश्वास का कदम बढ़ा के काम करके आप जिए। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 5वां वचन खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 5वां वचन। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। कोई परमेश्वर कुछ काम देने के समय मनुष्य का सोच से वो लोग बंद हो जाते हैं। मनुष्य का सोच के अनुसार मनुष्य के बुद्धि को इस्तेमाल कर लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, परमेश्वर आप मुझे एक चिन्ह दे दो ना, परमेश्वर ये नहीं है वो कर लूंगा ना, ये करेगा वो करेगा, सब वही है, कुछ फर्क नहीं है, ऐसा बोल के बोलते हैं। आगे बढ़िए। परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, परंतु परमेश्वर का सामर्थ पर निर्भर हो। एक व्यक्ति था, उसका नाम है दावीद। ये दावीद ऐसा व्यक्ति था, या दाऊद ऐसा व्यक्ति था, वो एक छोटा उम्र में गोलायात बोल के एक बहुत बड़ा राक्षस को गिराया। देखिए, एक दिन दावीद उनका भाइयों को मिलने के लिए खाना लेके आया था। उनका भाइयों सैनिक थे, और उस समय वहां पे एक राजा था साउल बोल के। पूरा देश मिलके, पूरा सैनिकों सब रुके हैं, वार का जगह पे वार होने वाला है, पर कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस्राएल का देश में, जो दावीद का देश है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मगर सामने देखा दावीद ने, वहां पे एक बहुत बड़ा राक्षस रोका था, बहुत बड़ा आदमी, और उसके पीछे बहुत सारे सैनिकों, लड़ाई करने वाले लोग थे। देखिए, ये सब रहने के बाद, इजराइल का लोग सब डरने के बाद, एक छोटा सा व्यक्ति दावीद, उसको तलवार उठाने के लिए भी नहीं हुआ था, बस छोटा सा पत्थर है ना, वो सब उठाया और गया और गोलायात को गिराया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो विश्वास का लोग, जो परमेश्वर का लोग, जो लोग मनुष्य के बुद्धि के अनुसार सोच के पीछे हटने के समय, जब कोई भी आगे नहीं बढ़ते, उस समय विश्वास का काम दावीद ने करके दिखाया, विश्वास में आगे बढ़ा। और जो व्यक्ति पूरा देश को समझौता करने के लिए कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति को नीचे गिराया दावीद ने। क्यों? वो परमेश्वर का सामर्थ के ऊपर विश्वास किया। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको कुछ काम करने के लिए बुला रहा है। आपका उम्र क्या है, आपका पढ़ाई क्या है, आपका संपत्ति क्या है, आपका क्या काम क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ऐसा लोग पूछेंगे या आप खुद पूछ सकते हो। मगर परमेश्वर वो सब नहीं देखता है। परमेश्वर आपको बुलाया तो आमेन हालेलुया बोल के आप आगे बढ़िए, बस जाके वो काम कीजिए। आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है। आप बस आपका दिल को दीजिए। आप बस कोई भी जाने के लिए डरने के समय में आप आगे बढ़िए। हिम्मत से परमेश्वर का विश्वास का काम करने के लिए आप आगे बढ़िए। डरे मत, डरिए मत, डरिए मत, आगे हिम्मत से बढ़िए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, परमेश्वर का सामर्थ्य के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर क्या कर सकता है उसके ऊपर विश्वास कीजिए। लोग क्या कर सकेंगे, लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर आप निर्भर मत होइए। लोग नहीं है मेरे साथ, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं, मुझे बोलने वाला कोई नहीं, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, ऐसा मत बोलिए। परमेश्वर काफी है आपके लिए। बस परमेश्वर का ताकत में आप आगे बढ़िए। जैसा दावीद ने आगे बढ़ा और एक राक्षस को गिराया, वैसा आप भी इस दुनिया में, इस शहर में, इस समय का बड़ा बड़ा राक्षस को गिरा सकते हैं। परमेश्वर आपको इस समय के लिए इसलिए बुलाया है, भेजा है, रखा है। समझ लीजिए, आप अभी विश्वास का काम करने के लिए शुरू कीजिए। ऐसी मत बैठिए। सब लोग बैठ के देखने के समय दावीद ने आगे बढ़ा। आप दावीद जैसा है या सब लोग जैसा है? सोच लीजिए। आपको परमेश्वर कुछ ताकत में, हिम्मत में करने के लिए बुला रहा है तो डरिए मत, आगे बढ़िए। और लूका का पुस्तक 1 अध्याय 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। देख मैं प्रभु की दासी हूं। विश्वास में चलने वाले हर एक व्यक्ति ये बोलते हैं, परमेश्वर मैं आपका दास हूं।
परमेश्वर मैं आपका दासी हूं, मैं आपका सेवा करने वाला हूं, आप मेरे मालिक है, आपका गुलाम हूं मैं, आप जो बोलेंगे वो मुझे होने दो। पढ़िए ना, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर का वचन सुनने की वजह से हमको विश्वास आता है। देखिए, मुझे आपके वचन के अनुसार हो, यही बोला था मरियम ने। ये मरियम एक बहुत कम उम्र का एक लड़की थी। उसको एक देवदूत ने आके बोला, परमेश्वर तुमको चुनाया है और परमेश्वर का एकलौता बेटा का जन्म तुम्हारे द्वारा होगा। ये बोलने लगी, मेरे को शादी भी नहीं हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों? हाँ, एक बिना शादी का एक लड़की पेट में बच्चा के साथ घूमेगा तो लोग क्या बोलेंगे? देखिए, मरियम ने क्या बोला, आपके वचन के अनुसार मुझे हो। इसका मतलब है आप जो बोलेंगे वो होने दो, मुझे बोलने दो, कोई भी कुछ भी बोलने दो, लोग मेरे बारे में गलत बोलने दो, लोग मुझे मारने दो, मुझे कुछ भी करने दो, मेरे मुंह में थूकने दो, मगर परमेश्वर आप जो बोलेंगे वो मैं जरूर करूंगा। परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जो है वो मैं करूंगा। बिना डर मरियम ने बोला और दुनिया में यीशु मसीह पैदा हुआ। देखिए कितना अद्भुत बात है। दावीद के संतान बनके यीशु मसीह आया, मरियम का बेटा बनके यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का एक लौता बेटा पैदा होने के लिए मरियम खुद का शरीर को समर्पित किया। आपको परमेश्वर क्या समर्पित करने के लिए पूछ रहे हैं? परमेश्वर आपको क्या करने के लिए पूछ रहे हैं? हो सकता है आपको जीवन भी उसमें जाएगा, हो सकता है आपको पूरा दुनिया आपको शर्मनाक महसूस करवाएगा, हो सकता है पूरा दुनिया आपके खिलाफ भी आ सकता है, हो सकता है आपके पूरा जीवन का आगे आपका भविष्य का सवाल हो सकता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आपका भविष्य के बारे में परमेश्वर देख लेगा। क्या हुआ मरियम को क्या हुआ? एक पति मिल गया, बच्चा हुआ और मरियम का नाम अभी भी हम बोल रहे हैं। देखिए, आपका नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको एक महान व्यक्ति बनाना चाहता है। आपको विश्वास में बढ़ना चाहिए, महान विश्वास का काम करना चाहिए, विश्वास का जीवन जीना चाहिए। विश्वास का जीवन आप जिएंगे तो महान व्यक्ति परमेश्वर में आप बनेंगे। बनाना चाहते हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी कुछ भी नहीं देखा उस देश में जाने के लिए अब्राहम ने कदम बढ़ाया। कोई भी कुछ भी कभी भी सोचा भी नहीं है बारिश बोल के एक शब्द को। उस समय नोआ ने एक नाव बनाया और जब सब लोग देख के डर के रुकने के समय दावीद ने कदम बढ़ा के आगे जाके एक राक्षस को नीचे गिराया। जो सब लोग करने के लिए डरते थे दावीद ने किया, एक छोटा लड़का ने किया। और देखिए, एक लड़की ने क्या किया, जब पूरा दुनिया उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं वैसा एक काम परमेश्वर बोला था, फिर भी वो औरत ने, वो लड़की ने परमेश्वर का वचन के अनुसार होने दो मुझे ऐसा बोल के खुद को समर्पित किया। आप कैसे व्यक्ति हो? आप विश्वास में परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो? परमेश्वर आपसे क्या पूछता है? परमेश्वर आपको क्या करने के लिए बोला है? परमेश्वर आपको कहां बुला रहा है? हो सकता है परमेश्वर आपको घर छोड़ के बुला रहा है, हो सकता है परमेश्वर एक बहुत बड़ा डेंजर वाला जगह पे बुला रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत बड़ा काम दिया है, वो काम वो डेंजर हो सकता है परमेश्वर सब लोग डरने वाला एक चीज को करने के लिए आपको बुलाया होगा। आप विश्वास में आगे बढ़िए, आपको परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर आपका सब कुछ संभाल लेगा। देखिए, कभी कभी हम पूछते हैं परमेश्वर कुछ काम बुलाने के समय हम बोलते हैं परमेश्वर इस काम मुझसे नहीं होगा, इस काम के बारे में आप और ज्यादा मुझे सिखाइए, और थोड़ा समय होने दो, परमेश्वर मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं करूंगा, किसी और को भेज दो, और मैं किसे कर सकता हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, मेरे को नहीं होगा। ये सब बोल के हम बहुत बार परमेश्वर से बात करते हैं, मगर वो सब हमारा दिल को दिखाता है। वो विश्वास का बात नहीं है, वो विश्वास का काम नहीं है, वो विश्वास का जीवन नहीं है। वो सब डर का, सवाल का, डाउट का, संदेह का दिखाता है।
देखिए, हम सब सही तरीके से क्रिस्ती जीवन जीना है तो विश्वास में जीना है। हम विश्वास में जिएंगे तो हम सब एक महान जीवन जिएंगे। परमेश्वर के इस पीढ़ी में, इस जमाने में, इस शहर में, इस समय में परमेश्वर आपको एक महान व्यक्ति बनाएगा। आप चाहते हो? सब क्रिस्ती का दिल में परमेश्वर ने ऐसा एक चाहता डाला है, परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए। दावीद ने किया, अब्राहम ने किया, नोवा ने किया, मरियम ने किया। अभी आपका समय आ गया, आपको अभी करना है, मुझको अभी करना है। हम सब खड़ा होंगे, विश्वास में खड़ा होके हम बहुत बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। खोलिए आपका बाइबल को, रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय 17वां वचन। रोमियो 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन कौन है? आप और मैं। हम जो परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहरा हुआ व्यक्ति है। हाँ, इसलिए हम हैं धर्मी। हम सब विश्वास के द्वारा ही जीना है, विश्वास के बिना नहीं जी सकते। आपके जीवन में सफलता नहीं हो रहा है तो ये पलट के देखिए, आपके जीवन में जब समय आया, आपने विश्वास से निर्णय लिया, डर से निर्णय लिया। विश्वास से आप निर्णय लेंगे तो जरूर सफल पाएंगे। मालूम है, एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहरा हुआ है तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही जी सकता है। सो आप विश्वास में जी रहे हो या डर के जी रहे हो? अब विश्वास में जी रहे हो या विश्वास में जी रहे हो? पूछिए, आप खुद को ये सवाल पूछ के आप जवाब ढूंढ लीजिए। और देखिए, यहां पे और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, हम सब विश्वासियों कभी कभी और बहुत समय परमेश्वर बोलने के समय हम विश्वास में नहीं चलते हैं। डर पैदा हो जाता है हमारे दिल में। हाँ, सच में हमारे दिल में डर आ जाता है, फिर हम बोल देते हैं ये काम हमसे नहीं होगा। शैतान भी कभी कभी हमारे दिल में ये सब अविश्वास का बात बोलने के समय, हमारे दिल में या हमारा मन में डालने के समय क्या बोल देते हैं? हो सकता है मेरे से नहीं होगा, किसी और को करने के लिए दे देंगे। उस समय नम्रता बन के हम किसी और को दे के जाएंगे। मगर परमेश्वर आपको वैसा नहीं बुला रहा है। परमेश्वर आपको विश्वास का काम करने के लिए बुलाया है, महान काम करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का महान काम करने के लिए आपको विश्वास में बढ़ना चाहिए। सच में देखिए तो महान विश्वास नहीं चाहिए, विश्वास का महान काम करना चाहिए। परमेश्वर महान है, आपके अंदर है, वो सब दुनिया से बड़ा है। आपको फिर क्या डर है? डरो मत, आगे बढ़िए। देखिए, एफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 8वां वचन। एफिसियों का 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। क्योंकि अनुग्रह क्या है हम कैसे पहचाना? अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह के बारे में हमारे से कोई बोलने के समय, यीशु मसीह को हम समझने के समय, यीशु मसीह का बलिदान को हम समझने के समय, परमेश्वर का उद्देश्य को हम समझने के समय, हमने विश्वास में परमेश्वर को अपनाया। तो शुरुआत विश्वास में हुआ, सिर्फ और सिर्फ विश्वास में हुआ। इसलिए विश्वास में ही चलना है, विश्वास में ही हम खत्म होना है, विश्वास के द्वारा ही हमको जीना है। हर एक दिन आपको विश्वास के अनुसार ही निर्णय लेना है। कोई भी निर्णय लेना है तो आप सोचिए, वो निर्णय को देख के आप बोलिए विश्वास में निर्णय ले रहा हूं या डर के निर्णय ले रहा हूं। ये निर्णय मैं लेना चाहता हूं, मेरे सामने एक मौका है, इस मौका में मेरे को निर्णय लेना है। ये निर्णय मैं विश्वास में ही लूंगा। ये परमेश्वर को महिमा करेगा तो फिर मैं लूंगा, परमेश्वर को महिमा नहीं करेगा, विश्वास का काम नहीं होगा तो फिर मैं ये निर्णय नहीं लूंगा। ऐसा बोल के हर दिन आपको सोचना चाहिए। आप ये याद करके देखेंगे ना, आपके पिछले का जीवन के बारे में आपको याद रहेगा। आप देख पाते हो? नहीं पाते हो, नहीं देख पाएंगे, पर परमेश्वर वो सब देख पाता है। आपका मालूम है, आपका भविष्य को आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, मगर परमेश्वर वो भी देख पाता है। आज का जीवन परमेश्वर के पास सौंप दो ना, क्योंकि आपका पिछले जीवन का परमेश्वर वही है, आपका भविष्य का परमेश्वर भी वही है, और आज का परमेश्वर भी वही है। सो उसके पास आप दीजिए आपका जीवन। हर दिन उठने के समय उनके पास आपका जीवन को सौंप दीजिए, और परमेश्वर आपको सिखाएगा। उसके हिसाब से आज्ञा मान के हर दिन विश्वास में आप चलिए। आपका जीवन एक दिन एक महान जीवन हो जाएगा, और लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, लोग आपके बारे में
बात करेंगे, लोग आपको देखे परमेश्वर में और बढ़ेंगे। यही है ना हम सबका दिल का बात। आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हो तो ये बात आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं। विश्वास में आगे बढ़िए ब्रदर्स, आगे बढ़िए सिस्टर। परमेश्वर आपको जो काम दिया है उसको आप बिना डर कीजिए, परमेश्वर आपके साथ देगा, डरिए मत। और याकूब का 2 अध्याय 17वां वचन खोलिए। याकूब का 2 अध्याय 17वां वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कब? जब आप विश्वास में काम नहीं करेंगे। देखिए विश्वास क्या है? विश्वास एक भावना नहीं है। सो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपका विश्वास के द्वारा काम करना पड़ेगा। आप में विश्वास है तो आपका काम में दिखना चाहिए। हर दिन आप कैसे काम करते हो? हर दिन आपके रिश्ते में कैसे काम करते हो? आपका शादी में दिखना चाहिए, आपका सेवा में दिखना चाहिए, आपका हर दिन आने जाने में दिखना चाहिए, आपका प्रार्थना में दिखना चाहिए। देखिए हर दिन हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हम जीना चाहिए। हर दिन हमारा सब काम विश्वास में करना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रार्थना में, आराधना में, चलने में, पैसा के विषय में, काम के विषय में, प्रार्थना के विषय में, पढ़ाई के विषय में, रिश्ते के विषय में, सब चीज हम विश्वास में ही करना चाहिए। आपको परमेश्वर और मदद करे, मैं वही प्रार्थना करना चाहता हूं। और हर दिन कदम बढ़ाना चाहिए आपको विश्वास में। हम विश्वास में कैसे जी सकते हैं? हमारे विश्वास को कैसे दिखा सकते हैं? विश्वास का काम कैसे कर सकते हैं? मत्ती का पुस्तक 16वां अध्याय 24वां वचन खोलिए। यीशु मसीह का बात सुनेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं क्या आप? ये पहला सवाल है। आगे पढ़िए। तो अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार करें। देखिए दूसरे लोग को इनकार करना आसान है। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए बुलाता है, सब लोग हमको सवाल पूछते हैं। उस सवाल पूछने के समय उनको जवाब देना या उनका सवाल को इनकार करना या उनका इनकार करना आसान हो जाता है, और खुद को इनकार करना मुश्किल है। और खुद को इनकार करना चाहिए। विश्वास में चलना है तो खुद का सवाल हो, डर डर के आने वाला सवालों को आपको इनकार करना पड़ेगा। जब परमेश्वर मुझे बाहर जाके बाइबल कॉलेज 3 साल पढ़ने के लिए बोलने के समय मेरे अंदर विश्वास नहीं था। मैं डर गया था। मैं बोला था ये परमेश्वर नहीं है, मगर परमेश्वर हर दिन उसके बारे में बात करके मैं उस काम में कदम बढ़ाया। तब कदम बढ़ाया, मेरा पैसा पूरा खाली हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बच्चा 20 दिन का समय में मैंने निकल के गया। उस जाने के दिन के पहले रात मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना बहुत रो रो के किया था। उस समय परमेश्वर ने मुझसे बोला, तुम बस इतना ही मेरे ऊपर विश्वास करते हो क्या? उस सवाल मुझे बदल दिया। उसके बाद मैंने कदम बढ़ा के गया। कैसे वो 3 साल गया, 4 साल गया, मुझे मालूम नहीं है, मगर उसके द्वारा मैं बहुत आशीष पाया हूँ। मेरा परिवार आशीष पाया है और हमारा मिनिस्ट्री आशीष पाया है। देखिए परमेश्वर जब आपको बुलाता है, खुद को इनकार करने के लिए सीख जाइए। खुद का सवालों को इनकार कीजिए, उसके बाद ही आप विश्वास में बढ़ सकते हो। और अपना क्रूस उठाए। देखिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। उनके पीछे चलना है तो हमको हमारा क्रूस उठाना पड़ेगा। देखिए यीशु मसीह के साथ चलना बहुत सारे लोग सोचते हैं मुश्किल है। सच में देखेंगे तो आसान है। यीशु मसीह का बोझ बहुत आसान है। यीशु मसीह के साथ चलेंगे ना, वो हमको उठा के लेके चलता है। तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको खुद को इनकार करना पड़ेगा और खुद का क्रूस को उठाना पड़ेगा। देखिए विश्वास में चलने के समय बहुत सारे समय तकलीफ आता है और उसको इनकार नहीं कर पाएंगे आप, क्रूस को मना नहीं कर पाएंगे आप। मगर जब आप क्रूस को उठाने के लिए तैयार होंगे, तब आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप तैयार हो रहे हो। आगे बढ़िए। और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे तुम आओ। आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। आप परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हो तो पहले आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए परमेश्वर के पीछे जाने के लिए, और खुद को इनकार करना चाहिए।
और खुद का क्रूस को उठाना चाहिए, फिर आप यीशु मसीह के पीछे विश्वास में चल सकते हो। देखिए, बहुत बार हमको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए क्या कर लेते हैं। 2 दिन के पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक पास्टर ने परमेश्वर को इनकार कर दिया, बाइबल को इनकार कर दिया और बोल दिया अभी से मैं पास्टर नहीं बनूंगा बोल के पूरा दुनिया में गया, पाप में गया और पाप का वीडियो डाल रहा है। वो बहुत गंदा, वो देख के मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं देख के बहुत बहुत दुख हो गया। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, अमेरिका में हुआ है। मगर मैं ये चाहता हूं, हमको भी वैसा कभी कभी शैतान आकर्षित कर सकता है सब गलत चीज में जाने के लिए, परमेश्वर को इनकार करने के लिए। इसलिए आप खुद को इनकार करने के लिए सीख जाएंगे ना, परमेश्वर के पीछे चलने के समय उनका खुद का क्रूस उठाने के लिए आप सीख जाएंगे ना, आप अनंत काल तक परमेश्वर के पीछे चल सकेंगे। और विश्वास में हर दिन आपको आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के बुद्धि के अनुसार नहीं है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। देखिए, तब आप भाग के नहीं जाएंगे, तब आप छोड़ के नहीं जाएंगे, तब आप पलट के नहीं जाएंगे। पलट के जाने वाले, छोड़ के जाने वाले, भाग के जाने वाले सब विश्वास के बिना जीने की वजह से करते हैं। सो इसलिए मैं पूछता हूं, आपको छोड़ के जाने के लिए मन लगता है? आप पलट के जाना चाहते हो और आप बस खत्म हो गया बोल के आप जाना चाहते हो या भागना चाहते हो, तो मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं, माफी पूछिए, परमेश्वर का विश्वास में और एक बार आप आइए, परमेश्वर का अपनाइए, रीडेडिकेट कीजिए आपका जीवन को और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको भी एक महान जीवन देगा। इस दुनिया बहुत, आज का समय में इस दुनिया बहुत बड़ा दिखता है और सच में देखेंगे तो इस दुनिया से भी बड़ा है हमारा परमेश्वर। हमको इस दुनिया में इस समय में परमेश्वर ने रखा है क्योंकि हम महान कार्य उनके लिए कर सके। उसके लिए हमको विश्वास का जीवन जीना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज से निर्णय लीजिए, हर एक दिन में विश्वास का काम करूंगा, विश्वास का जीवन जीऊंगा और मेरा पूरा जीवन में विश्वास में ही जीऊंगा, ऐसा बोल के एक निर्णय लीजिए और हर दिन परमेश्वर का वचन में बढ़िए। और ये बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कुछ बड़ा काम के लिए बुला रहा है। हो सकता है आपका परिवार छोड़ने के लिए होगा, आपका घर, गांव, भाषा छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, परमेश्वर बुला रहे तो। दूसरा बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कोई भी जो काम नहीं किया वो काम करने के लिए बुलाया है, वो काम कीजिए। परमेश्वर सब लोग जो डरते हैं वो काम करने के लिए आपको बुलाया है तो कीजिए, डरिए मत। और कभी कभी परमेश्वर ने जो काम बुलाया आपको उसमें तकलीफ भी आ सकता है, लोग आपके खिलाफ भी खड़ा होंगे, फिर भी आप पीछे मत हटिए, आगे जाइए, वो काम कीजिए, परमेश्वर में विश्वास का जीवन जिए। आप एक महान व्यक्ति एक दिन बन जाएंगे। आपका विश्वास के बारे में, आपके जीवन के बारे में लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे। यही है परमेश्वर का इच्छा। करेंगे ना? प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सब विश्वास में जीने के लिए आपने हमको मौका दिया है। हम सही तरीके से हर दिन विश्वास में जी के आपका नाम को महिमा देना चाहते हैं। हमारे सामने आज से जो भी विश्वास का मौका आपने दिया है, उस मौका को हमने इस्तेमाल करके विश्वास में हम निर्णय लेके आगे बढ़े। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम दिखे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।